और बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। बिहार कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। हम आपको बता दें, आज सुबह से ये बैठक चल रही थी। राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली में ये बैठक चल रही थी, जिसमें बिहार कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। दरअसल बिहार में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, महागठबंधन के भीतर कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली, उसके बाद अपनी मनपसंद सीट नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर राहुल गांधी के नाराज होने की बात सामने आ रही है और बिहार कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी। इसमें तमाम मसलों पर चर्चा हुई है। अंदर खाने से खबर यह भी निकल कर आ रही है, कई नेता हैं जो इस बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से अलग होकर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि उन्हें जो है सीट नहीं मिल पा रही है। तो ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। देखते हैं इस बैठक के भीतर से क्या कुछ जानकारियां मिलती है, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं और आगे क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ समीकरण देखने को मिलते हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बैठक चल रही थी। सुबह से ये बैठक चल रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा भी पहुंचे थे राहुल गांधी से मिलने के लिए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था 1 ही बजे होगा और उसी वक्त शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ और उनका कांग्रेस पार्टी में शामिल होना 2 दिन के लिए टल भी गया है। तो फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या आगे क्या रणनीति होगी, इसे लेकर कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं या फिर एज इट इज जैसा फैसला लिया गया है, जो सीटों को लेकर चर्चा की जा रही है, वो कायम रहेगा। दिवाकर इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे हमारे सहयोगी। दिवाकर, आपसे जानना चाहूंगी, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा को शामिल कराने की औपचारिकताएं पूरी की गई है। अभी जो बिहार कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि अलायंस बरकरार है। हमारे साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा है, जो आपके सवालों का जवाब देंगे सीधे तौर पर। मदन मोहन झा जी, क्या कुछ चर्चा हुई है इस बैठक में? जैसा कि खबर मिल रही थी कि जो 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है, उससे राहुल गांधी नाराज चल रहे हैं, क्या वाकई ऐसा था? नहीं, कुछ प्रॉब्लम था आपस में, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था जिसका निदान नहीं हो सकता है। हम समझते हैं जो प्रॉब्लम था सारा चीज समझ लिया गया है, उसका निदान भी हो गया है जी। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था जिससे कि गठबंधन टूटने का खतरा हो। लेकिन आपके कई नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे मीडिया में कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन से अलग हटकर। क्या ये नाराजगी आपके नेताओं के बीच से नजर नहीं आ रही है? नेताओं का राय अलग अलग हो सकती है जी, और लेकिन डिसीजन तो अपनी भावना से सभी लोग अवगत कराते हैं जी। अपने नेता को या अपने समाचार पत्र के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। तो क्या मदन मोहन झा जी, आज की इस बैठक में जहां पर तमाम बड़े नेता बिहार कांग्रेस के मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, राहुल गांधी जी के साथ बातचीत हुई है, इस पर फैसला हो गया है कि कौन कौन सी सीटें कांग्रेस पार्टी के पास रहेंगी? जो अहम सीटें आप चाहते थे कि क्या वो आपको मिल रही है? क्या कुछ बातचीत इसको लेकर आरजेडी या दूसरी पार्टियों के साथ हुई है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम जो हल्का फुल्का रहता है, किन्हीं का बयान आ जाता है, कुछ आता है, उस पर भी डिस्कशन हुआ है। मैं समझता हूँ जो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था जो कि महागठबंधन में करार हो। जो भी प्रॉब्लम था सभी सॉल्व। तो यानी कि जो सीटें आपको मिली हैं 9 सीटें, उसके अलावा जो जहां पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो सीटें आपको दी जा रही हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, पहले ही बात हो चुकी है, जो सीट था उस पर संतुष्ट। बिल्कुल। और दरभंगा को लेकर कुछ बात हुई है क्या सर? उसका व्यवस्था किया जा रहा है। ठीक है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि आरजेडी उस सीट के लिए मान जाएगा आपको देने के लिए? देखिए, मदन मोहन झा जो बात कर रहे थे, अब वो शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन जो अभी खबर है वो 6 अप्रैल को शामिल कराया जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा को। ये कांग्रेस ने फैसला किया है, आज औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। और मदन मोहन झा जो सवालों का जवाब दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार जरूर कर रहे थे कि कहीं कुछ दिक्कतें थी जिसको लेकर बातचीत की गई है, लेकिन वो अलायंस बरकरार रखने की बात कर रहे हैं। अब वो ये भी बात कर रहे हैं कि कुछ बातें हैं जो की जानी है। तो अब देखना होगा कि क्या बातें होती है, बीच बचाव का रास्ता क्या तैयार किया जाता है।
मदन मोहन झा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज 18 से। और बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर, लेकिन इसके अलावा बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खबर मिल रही थी कि राहुल गांधी इस बात से नाराज चल रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी को 9 ही सीटें क्यों मिली, और उसके बाद जब सीट का बंटवारा हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को उसके मनपसंद सीट भी नहीं मिल पा रही है। देखिए, आज जो कांग्रेस के नेता बैठक के बाद बाहर आए, उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। शत्रुघ्न सिन्हा की बात को छोड़ के वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अभी वो शत्रुघ्न सिन्हा की बातों पर ज्यादा सवाल ले रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये बात तय है, जो नेता जिस तरीके से सदानंद सिंह से हमारी बातचीत हुई, जो थोड़ी देर में हम प्ले करेंगे, मदन मोहन झा से हमारी बातचीत हुई है, सभी जो नेता है या अखिलेश सिंह है, इन लोगों की जो बातचीत है उसमें एक नटसेल में यही बात सामने आ रही है। जो नेता कह रहे हैं कि अलायंस बरकरार है, कुछ बातें जरूर है जो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं नेता, जिनकी सीटें हैं, जिनकी दावेदारी है, हमारी पार्टी के कुछ नेताओं की दावेदारी है, वो अपने अपने माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। वो इस बात को खारिज नहीं कर रहे हैं कि ये नाराजगी जायज नहीं है, वो जायज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीच का रास्ता हम निकालेंगे। दिवाकर, अगर बात शत्रुघ्न सिन्हा की करें तो क्या इसको लेकर पार्टी के नेता कुछ कहते हुए नजर आए हैं कि उनके पार्टी में शामिल कराने को लेकर डिले क्यों हुआ है? क्या सीट को लेकर कोई विवाद था? क्या पटना साहिब सीट को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा अड़े हुए थे और उसके लिए और भी दूसरे दावेदार थे, इसलिए देरी हुई है? देखिए, अभी भी शत्रुघ्न सिन्हा मीडिया से मुखातिब है और लगातार बात कर रहे हैं, सभी लोगों से मंत्रणा कर रहे हैं। लेकिन जो नेता हैं बिहार कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा को शामिल किया जाना था, ये स्ट्रेटजी तय कर ली गई थी, लेकिन हम रणनीतिक तौर पे उनको शामिल कराने को लेकर तारीख तय कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पे मदन मोहन झा ने जानकारी दी है कि 6 अप्रैल को अब ये शत्रुघ्न सिन्हा की ज्वाइनिंग होगी, जो टल गई है। लेकिन सीधे तौर पे यही है। ऐसी कौन सी रणनीति बन रही थी दिवाकर कि इतना लंबा वक्त ले लिया पार्टी में शामिल करने में? देखिए, साफ तौर पे अंदर की बात यह है, नेता जो जिस बात को कहीं ना कहीं छुपा जा रहे हैं, सदानंद सिंह हो, उन्होंने भी कहा कि इससे ज्यादा कोई बात नहीं है, इससे ज्यादा हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी छुपा कर ले गए और मदन मोहन झा कुछ बोले भी तो वो बातें नहीं बोल पाए जो अंदर खाने में चली, और इतने घंटों की कवायद चली राहुल गांधी के साथ। और शत्रुघ्न सिन्हा का भी एपिसोड इसी से जोड़कर देखा जा सकता है, शत्रुघ्न सिन्हा की कड़ी भी इसी से जोड़कर देखी जा सकती है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो आज शामिल होने वाले थे, उनके पीसी को स्थगित किया गया और उनके पीसी को स्थगित करके 6 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने ठीक ठाक नहीं है। अब कांग्रेस के नेता संपर्क करेंगे आरजेडी के नेताओं से, जेपी से संपर्क करेंगे, लालू प्रसाद से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। साफ साफ अब ये नजर आ रहा है कि जो 9 सीटें मिली हैं उसमें लोगों को एडजस्ट करना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित होता जा रहा है, और यही वजह है कि सभी जो चीजें हो रही हैं उसमें डिले होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया दिवाकर इस बातचीत और जानकारी के लिए। बहरहाल आप इनपुट लेने की कोशिश करें कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है और क्या कुछ फैसला लिया गया है, क्योंकि खुलकर कोई भी कांग्रेस नेता कुछ भी कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हालांकि ये खबर जरूर आ रही है कि 6 अप्रैल को अब शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी में बाकायदा शामिल हो जाएंगे। दिल्ली में ये बैठक चल रही थी बिहार कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ, उन्हीं के आवास पर अब यह खत्म हो चुकी है।